वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी फुसियंसर के बारे में जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्या बोला तूने? अरे वीडियोस की बात कर रहा हूँ और इसी वजह से सबसे ज्यादा उसी को पाकिस्तान में करते हैं फॉलो, और इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी उसी की है। मैं नहीं मानता। टिकटॉक आईडी की बात कर रहा हूँ, और अगर किसी की लीक हुई है ना सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी लीक, तो ये इसी की हुई है। वीडियोस की बात कर रहा हूँ, वो भी कुछ गलत मत समझिएगा। लड़कियों की वीडियोस लेके जिसमें फेस नहीं है, मेरा नाम देके शेयर हुई। और पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर सैयद नूर साहब की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, और उसकी सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म एक ही हुई है, और वो भी इसी की वजह से हुई है। नहीं, लोग आए नहीं देखने के लिए, उनका हमें ये टिकटॉक पे देखने को मिल जाती है। और किसी ने इसको उठा के मॉडलिंग रैंप पे खड़ा कर दिया, और वहां पर भी ऐसे चल रही थी जैसे थकी हुई बतख चलती है। आगे स्वाद ये वैसे चल रही थी, यानी कि मॉडलिंग में फेल, एक्टिंग में फेल, इवन के पर्सनल लाइफ में भी फेल हो चुकी है। इसके बावजूद जन्नत मिर्जा के 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी कि 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की आइडल है, और वो भी सिर्फ इसी के पाँव देखने की हमेशा हिमायत करते हैं। पाँव दिखा दे। मैं क्यों पाँव दिखाऊं अपने? क्या तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तू समझा? हाँ। देखो भाई, जब से होश संभाली है ना, तब से कोई ना कोई लीक मैं देखता ही रहा हूँ। कभी पनामा लीक्स, कभी विकी लीक्स, कभी जन्नत मिर्जा लीक्स, कभी हरीम शाह लीक्स, कभी मुनाहिल मलिक लीक्स, कभी टिश्यू पेपर लीक्स। ये क्या है? ऐसे बहुत से लीक्स हैं जो तमाम तरह लौंडों ने देखे भी होंगे। इसके बावजूद भी आप लोग ऐसी ही एक्ट्रेसेस को और ऐसी ही लीक्स वाली को पसंद करते हैं, क्योंकि आपको उनकी एक्टिंग से मतलब नहीं होता, आपको उनकी नई लीक से मतलब होता है। मैं खूब जानता हूँ। इसके बावजूद अगर आप इसको जन्नत मिर्जा, जहन्नुम मिर्जा, फिल्टर मिर्जा कुछ भी कहो, अगर इसने किसी को ब्यूटीफुल मिर्जा कहा तो ये वीडियो में आपको दिखा दूंगा, फौरन से उल्टियां करते फिरोगे इधर उधर। सुनने में ये आ रहा है कि मैडम ने फिर से एंगेजमेंट कर ली है। क्या बोला तूने? अरे इसमें गलत क्या है भाई? एंगेजमेंट करना कोई गलत बात तो नहीं है। ये अलग बात है कि पहले इसकी मंगनी उमर भट्ट से हो चुकी थी। हमारी मंगनी नहीं हुई भी नहीं मानेगी, और वैसे भी लड़कियां मानती ही कहाँ है बाद में। उनकी यही एक कहावत मशहूर है कि मरे मुकरदा कोई दारू नहीं। बात तो सही है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भले ही एंगेजमेंट नहीं हुई थी, लेकिन ये लोग शादी के बाद की भी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके थे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। और इसी वजह से फिल्टर शुदा जन्नत जब 2016 में सोशल मीडिया पर आई थी, तो पहला ऑनलाइन अफेयर उमर भट्ट के ही साथ हुआ था। और चूंकि दोनों जवान थे, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, खासतौर पर उमर भट्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था जन्नत, फिल्टर शुदा जन्नत को लेके। तो इसी वजह से दिन रात इनमें लड़ाई रहती थी। बाय द वे एक बात क्लियर करता चलूँ कि दिन की लड़ाई और रात की लड़ाई में खासा फ़र्क होता है, समझ रहे हो? फिर जैसे ही ये रिश्ता ऑफिशियली तौर पर खत्म होता है, उमर भट्ट लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए और रूमर से बचने के लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि हम लोग अलग हो चुके हैं। और इस स्टोरी को देखते ही बाजी कैंडोल मैदान में उतरती है। उसको पता नहीं कहाँ से सुई चुभती है, ना उसका लेना ना देना, वो मैदान में आ जाती है और उमर भट्ट को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। इसके बावजूद ये सारी चीज़ें इतनी हीटअप होती हैं कि जन्नत मिर्जा खुलेआम इंटरव्यूज़ में उमर भट्ट का खिलाफत शुरू कर देती है, और इवन के वो मंगनी से भी मुकरना शुरू कर देती है। फक लव। क्या बोला तूने? अरे ये मैं नहीं कह रहा भाईजान, माइंड मत करना। ऑफिशियल ब्रेकअप अनाउंसमेंट के बाद जब उमर ने की, उसके बाद इसको भी चुल उठी और इसी ने एक ब्रेकअप पार्टी अनाउंस की, और उसमें एक हार्ट वाला दिल लिया। उसमें बड़े बड़े अल्फाज में इसने लिखा फक लव। उसके बाद इसने उस पर एक कैंडल रखी, कैंडल को इसने जलाया, उसको फूंक मारी और जोर से छुरी देकर इसने उसको काट दिया। मीन्स के लव को इसने फक कर दिया। हालांकि उमर ने इसको तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं किया था। खैर, लेकिन उस वक्त अगर उमर भट्ट पास होते तो शायद केक के अलावा उमर भट्ट की कोई चीज़ कट जाती, लेकिन फॉर्चुनेटली उमर भट्ट वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा ही है वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इसने उसके बाद भी उमर भट्ट के खिलाफ बहुत सारी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी, वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इवन के पिछले साल जब अलीना आमिर और उमर भट्ट की कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, तो इसने उसको भी निशाना बना दिया और दोनों के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और जिसका मतलब है कि ये अभी भी उमर को प्रॉपर वॉच आउट कर रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ सुलह होगी, उसके बाद अलीना आमिर के साथ इसकी कुछ वीडियोस भी आई, दोनों साथ साथ खड़ी थी। लेकिन एक हसद की जंग ऑलरेडी इन दोनों में हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और रिसेंटली इसी गुस्से में शायद मैडम ने इंगेजमेंट कर ली है। अभी इस इंगेजमेंट की दो वजूहत हो सकती हैं।
पहली वजह तो ये हो सकती है कि उमर भट्ट की जलाने के लिए इसने एक फेक न्यूज़ फैलाई है, और उस फेक न्यूज़ से ये होगा कि एक तो इस सेलिब्रिटी को और खुशी अंसर को एक झूठा फेम मिल जाएगा। 25 मिलियन की जो फॉलोइंग होने के बावजूद भी मैडम की वीडियो पर चंद लाइक्स ही आते हैं और गिने चुने ही व्यूज़ आते हैं। शायद वो ग्रोन अप हो जाएं, वो ग्रो अप हो जाएं, अपग्रेड हो जाएं, और इधर से उमर भट्ट की भी जलती रहेगी, बेचारा तड़पता रहेगा कि मेरी हुई नहीं और इसने कर ली है। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जेन्युइनली इसने इंगेजमेंट कर लिया है, इसको वो अभी एक्सपोज नहीं करना चाह रही। वजह यह है कि उमर भट्ट के साथ ये ओपन रिलेशनशिप में थी, हर बंदे को हर जगह पे ये अनाउंस करती थी, लेकिन जो बाद में हुआ वो सब जानते हैं। और अब ताहियात जब तक ये जिंदा है, इसके मरने के बाद भी सोशल मीडिया पर इसको उमर भट्ट के साथ अटैच किया जाता रहेगा, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो शायद अब इसने ये फैसला किया है कि शादी के बाद ही सारा कुछ एक्सपोज करूँगी, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर आपको एक रिश्ते पर बिलीव ही नहीं है तो आप इसमें रह क्यों रही हैं। डरने वाली कौन सी बात है, अगर इंगेजमेंट कर लिया तो भाई खुल के बोलो। लेकिन वजह ये है कि ना तो इसको नए बंदे पर यकीन है, ना खुद पे यकीन है कि ये दोनों रिश्ता निभा पाएंगे या नहीं। पता नहीं क्या होगा आगे, जो होगा बाद में अनाउंस करेंगे। ना हुआ तो किसी को पता ही नहीं, अगर हो गया तो सबको पता चल जाएगा। दिस इज़ द रीज़न। लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसा करती भी हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल रखने के लिए और उन्हें अच्छे तरीके से चलाने के लिए, बिकॉज इनकी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं। और मोस्टली यही होता है कि शादी के बाद लड़का हो या लड़की, उनकी फ़ैन फॉलोइंग, उनके जो जेंडर्स हैं, कंसर्ट जेंडर हैं, उनमें कम हो जाती है। इसी वजह से शायद कुछ प्रोजेक्ट्स के जो है कमिटमेंट की वजह से, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के कमिटमेंट की वजह से बहुत सारी एक्ट्रेसेस या एक्टर्स ऐसा करते हैं। लाइक निम्रा खान ने शादी के बाद सारी चीज़ें बताई, उसके बाद जो है रमशा खान ने शादी के बाद जो सारा कुछ हो गया फिर उन्होंने बताया, और अभी दुर्रे फिशा बाकी हैं, उनकी भी शादी एक्सपोज होने वाली है, लेकिन शायद कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वो भी थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे। लेकिन ये बंदी हर चीज़ में फेल है। ये कहाँ की सेलिब्रिटी है, कहाँ की खुशी अंसर है, ये हर जगह फेल हुई है। अगर इसकी मॉडलिंग की बात करें, इसके फिल्मी करियर की बात करें, इसके ड्रामा करियर की बात करें, इसके सॉन्ग करियर की बात करें, इवन के ये फेल हो गई है मॉडलिंग, जो कैट वॉक होती आम लड़कियों को चलनी आती, वहाँ पर भी ये फेल हो चुकी है। इवन कि पर्सनल लाइफ में भी मैडम फेल होती हुई नज़र आ रही हैं और हो भी चुकी हैं। इनको किस बात का डर है भाई? खैर, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बेहतर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 93.6% लोग जो वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मेरा हक बनता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।